क्या कभी ऐसा सोचा है कि कैलेंडर की कोई भी एक तारीख अपने आप में कितनी कहानियां समेटे हुए हो सकती है? और जब इन कहानियों को एक साथ पिरोया जाता है तो एक बहुत बड़ी और कभी-कभी हैरान करने वाली तस्वीर सामने आती है। तो चलिए आज हम एक ऐसी ही तारीख उठाते हैं, 21 दिसंबर, और देखते हैं कि इसके पन्नों में क्या क्या छिपा है। अच्छा, अब ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, 1 अरब, क्या हो सकता है ये? कोई अंदाजा? किसी देश की आबादी या शायद किसी बहुत बड़ी कंपनी की कनाई? सोचिए जरा, इसका जवाब आपको शायद हैरान कर दे। जी हाँ, 21 दिसंबर 2012। यही वो दिन था जब साय का गाना गंगम स्टाइल यूट्यूब पर 1 अरब व्यूज तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला वीडियो बन गया। तो आप समझ ही गए होंगे, ये कोई बोरिंग हिस्ट्री क्लास नहीं होने वाली। हम तो ये देखने वाले हैं कि कैसे एक ही दिन राजनीति, विज्ञान और पॉप कल्चर सब एक साथ आकर मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये एक तारीख 21 दिसंबर भारत के लिए अलग अलग समय में क्या मायने रखती आई है और कैसे कैसे इसने बिल्कुल अलग अलग घटनाओं को एक धागे में पिरो दिया है। तो हमारी कहानी का जो पहला धागा है ना, वो जुड़ा है रक्षा और नेतृत्व से, मतलब डिफेंस और लीडरशिप। ये तारीख भारत के मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक इतिहास के कुछ बहुत ही जरूरी पलों को अपने अंदर समेटे हुए है, और वो भी सदियों पुराने। अब ये 3 घटनाएं देखिए, ये अपने आप में एक कहानी कहती हैं कि भारत की सोच वक्त के साथ कैसे बदली। 1550 में इसी दिन मुगल दौर के एक जबरदस्त रणनीतिकार मान सिंह का जन्म होता है। फिर सदियां बीत जाती हैं और 1974 में भारत अपनी नेवी को और मजबूत करता है, इसी दिन अपना पहला पनडुब्बी ट्रेनिंग बेस INS सातवाहन शुरू करके। और फिर देखिए 2007 में यही तारीख एक नए दौर की गवाह बजती है, जब भारत और चीन पहली बार एक साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। मतलब एक ही तारीख पर कितनी अलग अलग तस्वीरें हैं। लेकिन इतिहास सिर्फ लड़ाइयों और समझौतों से तो नहीं बनता है ना? तो 21 दिसंबर भारत की एक दूसरी पर उतनी ही पावरफुल ताकत की कहानी भी कहता है। और ये ताकत आती है साइंस से, एजुकेशन से और दुनिया भर में हमारी पहचान से। अब इस लिस्ट को देखिए, इसमें एक स्वतंत्रता सेनानी है, एक महान वैज्ञानिक है, देश का एक टॉप टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, और कुछ ऐसे नाम हैं जिनका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। और ये सब किसी न किसी तरह 21 दिसंबर की तारीख से जुड़े हुए हैं। ये सब मिलकर भारत के इंटेलेक्चुअल और कल्चरल असर की कहानी कहते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि 1952 में आज ही के दिन फ्रीडम फाइटर सैफुद्दीन किचलू ये बड़ा सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने थे। सोचिए, उस दौर में ये कितनी बड़ी बात थी। ये एक तरह से दुनिया के मंच पर भारत के बढ़ते कद और शांति के लिए उसके कमिटमेंट का सिंबल था। ये कितना दिलचस्प है ना कि इतिहास कैसे एक ही तारीख पर एक चैप्टर बंद करता है तो दूसरा शुरू भी कर देता है। 2011 में 21 दिसंबर को देश ने न्यूक्लियर फिजिसिस्ट PK अयंगर के रूप में एक बहुत बड़ा दिमाग खो दिया। लेकिन ठीक 2 साल पहले 2009 में इसी दिन IIT मंडी की पहली बोर्ड मीटिंग के साथ भारत के टेक्नोलॉजी के भविष्य की एक नई नींव रखी जा रही थी। एक तरफ अंत तो दूसरी तरफ एक नई शुरुआत, सब एक ही तारीख पर। और फिर आता है साल 2008। 21 दिसंबर को न्यूज़वीक मैगजीन एक लिस्ट निकालती है दुनिया के 50 सबसे पावरफुल लोगों की, और उसमें जगह मिलती है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को। ये भारत की सॉफ्ट पावर का एक जबरदस्त उदाहरण है। सॉफ्ट पावर मतलब वो असर जो कोई देश अपनी सेना या पैसे से नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति, अपने आइडियाज और अपनी कला से दुनिया पे डालता है। और देखिए, असर हमेशा बड़े बड़े नामों या ग्लोबल लिस्ट से ही नहीं आता, ये एक इंसान की ईमानदारी से भी आता है। इसी दिन एक ऐसे अफसर का भी जन्म हुआ जिन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई के लिए एशिया का नोबेल प्राइज कहे जाने वाले मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये दिखाता है कि एक अकेला इंसान भी कितना बड़ा प्रभाव डाल सकता है। पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इतिहास सिर्फ महान लोगों और बड़ी बड़ी संस्थाओं से ही बनता है? अब तक हमने नेताओं, वैज्ञानिकों, कलाकारों की बात की, लेकिन क्या इतिहास में आम लोगों की, हमारी साझा संस्कृति की कोई जगह है? इसका जवाब हमें वापस वहीं ले जाता है जहां से हमने कहानी शुरू की थी। तो हम वापस आ गए गन्नम स्टाइल पर। सवाल ये है कि एक पॉप कल्चर का गाना, एक मजेदार वीडियो 21 दिसंबर को एक ऐतिहासिक मील का पत्थर कैसे बन गया? ये हमारी आज की डिजिटल दुनिया के इतिहास की एक बिल्कुल अलग ही कहानी है।
गंगनम स्टाइल का 1 अरब व्यूज तक पहुंचना, ये सिर्फ एक वायरल वीडियो की सक्सेस नहीं थी, नहीं, ये इंटरनेट और ग्लोबल कल्चर के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इसने पहली बार दुनिया को दिखाया कि डिजिटल दुनिया में कोई सरहद नहीं होती, और इसने साउथ कोरियन पॉप कल्चर, जिसे हम के पॉप कहते हैं, उसे पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। एक ही वीडियो ने सब कुछ बदल दिया। तो हमने क्या देखा? हमने मिलिट्री लीडरशिप के धागे देखे, हमने इंटेलेक्चुअल पावर के धागे देखे और हमने ग्लोबल कल्चर के भी धागे देखे। अब इन सबको एक साथ जोड़कर समझते हैं कि इतिहास असल में होता क्या है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी एक दिन, कैलेंडर का कोई भी एक दिन, असल में कई तरह की कहानियों से बुनी हुई एक खूबसूरत चादर जैसा है। और हर कहानी, हर धागा अपने तरीके से ज़रूरी है, चाहे वो किसी राजपूत सरदार का जन्म हो, एक वैज्ञानिक की पूरी जिंदगी का काम हो, या फिर एक इंटरनेट रिकॉर्ड। ये सब मिलकर ही तो हमारी साझा कहानी बनाते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज जब हम ये बातें कर रहे हैं, तो आज के 21 दिसंबर को ऐसा क्या हो रहा है जिसे शायद भविष्य में याद किया जाएगा? हो सकता है हमारे आसपास ही इतिहास बन रहा हो, शायद कोई बड़ी खोज हो रही हो, कोई नया विचार जन्म ले रहा हो, जिसे आने वाली पीढ़ियां 21 दिसंबर के इतिहास के तौर पर पढ़ेंगी। सोचने वाली बात है ना?